हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल A1 गुरुजी में। गाइज आज हम बात करेंगे कि रीट 2015 जो साइंस मैथ का पेपर हुआ था लेवल 2 का, उसमें जो साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको है ना रीट 2015 का पेपर एक बार देखना चाहिए। गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 121वां। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 122, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, रेखांकित करना और सुनना। बोर्ड ने इसके दो आंसर माने थे, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 124, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सी बाल केंद्रित विधि है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी सारे आंसर होंगे। ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। कौन कौन सी बाल केंद्रित विधि है? प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 126, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B.S. ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर 127, साकित अभिक्रमिक अनुदेशन के जनक कौन थे? डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल ए क्राउडर। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्यसहगामी है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान मेला। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सी सर्वे सामग्री है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामोफोन। क्वेश्चन नंबर 130, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 130 है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है मूल्यांकन का उद्देश्य? अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना और सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 131, उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम उत्पाद है? तो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक शिक्षण का अंतिम उत्पाद। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण है किसका? उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण का क्या है? अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन पौधे का अगुणित भाग होता है? तो डियर स्टूडेंट, जो युग्मक होता है वो पौधे का क्या होता है? अगुणित भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है, यानी ऐसा कौन सा जीवाणु है जो मानव जाति के लिए क्या है? लाभकारी है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, जठर रस में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 136, पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन का संश्लेषण व स्त्रावण करती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? वर्षणीय हार्मोन का संश्लेषण व स्त्रावण करती है। क्वेश्चन नंबर 137, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? मनुष्य का क्या होता है? सामान्य ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 138, एक न्यूटन कितने डायन की तुल्य होता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁵ डायन की तुल्य होता है। 139वां क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा विकिरण विधि। जो विकिरण विधि होती है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 144वां क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 332 मीटर प्रति सेकंड। यानी इसका सॉल्यूशन ये है कि ध्वनि पर क्या होता है? जो दाब होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए जो ध्वनि का वायु में पहले वेग था वही वेग क्या होगा? बाद में भी होगा। 141वां क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के पृष्ठ से प्लान वेग का मान कितना होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 142वां है कि प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कपास भी होगा, सिल्क भी होगा और ऊन भी होगा।
143वां क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड व सिलिकॉन ऑक्साइड का संगठन प्रतिशत कितना है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 68% होगा कैल्शियम ऑक्साइड और 17 से 24% होगा सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रतिशत। डियर स्टूडेंट, हमारा 144वां क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी मोजिला भी होता है, ओपेरा भी होता है, नेटस्केप नेविगेटर भी होता है, नेटस्केप भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, मोजिला फायरवॉक्स भी होता है। डियर स्टूडेंट, हमारा 145वां क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह होते हैं उनकी कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 146वां है हमारा कि सोनार तकनीक कहाँ मिली जाती है, किसमें कहाँ मिली जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में स्थित जो पिंड होते हैं उनकी दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। 147वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन गलत है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन क्या है, असत्य है या गलत है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो बोर्ड ने इसका बोनस अंक दिया था, जो सारे क्वेश्चन है ये वाले ऑप्शन है, ऑप्शन जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, सारे ही सत्य दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारा 148वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, जो अभिक्रिया दे रखी है क्या दे रखी है, 2FeSO4.7H2O, तीर का निशान M, तीर का निशान X प्लस Y प्लस Z। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी M क्या होगा, Fe2SO4 होल 3, X होगा Fe2O3, Y होगा SO2 और Z होगा H2O। डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 149वां है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका भी बोर्ड ने क्या दिया था, बोनस अंक दिया था। क्या दिया था? बोर्ड ने क्या दिया था, बोनस अंक दिया था। तो डियर स्टूडेंट, जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की जो परिभाषा होती है वो होती है कि ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम पदार्थ को इसके द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 150वां है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.51 मल्टीपल 10 की पावर 23, ये इसका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कणों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो, डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होता है ग्राम में भार अपॉन अणुभार और मल्टीपल होता है अवगाद्रो संख्या। क्या होता है? अवगाद्रो संख्या। तो डियर स्टूडेंट, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे जो 8, ठीक है, ग्राम में भार कितना हो गया 8 और अणुभार कितना हो गया इसका 32 इंटू अवगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 मल्टीपल 10 की पावर 20, देखो 23। तो डियर स्टूडेंट, जब इसको हम काटेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो पेपर अपनी हमने आज करवाया ये रीट 2015 साइंस मैथ का पेपर था। गाइस, अगर हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चनों की सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।